एक समय की बात है। एक शांत गांव में पहाड़ों की ओर बिखरते हुए पेड़ों के बीच स्थित था। वहां एक लड़का, उसका नाम एडन रहता था। एडन एक दयालु लड़का था जिसकी आंखें सुबह की भीगी हुई घास की तरह चमकती थीं। वह अपनी दादी मैया के साथ रहता था जिन्होंने उसे प्यार, साहस और वादों के महत्व की कहानियों से पाला था। एडन का गांव अपने दिलकश सूर्यास्त के लिए जाना जाता था, जो आसमान को नारंगी और बैंगनी रंगों में रंगता था। गरीब कुटियों और लबीमे गलियों पर गरम चमक छोड़ता था। हालांकि तस्वीरें बनाने वाले ये छवि एक छुपी हुई दुख को छुपाती थी, जो एक पर्दे की तरह बना रहता था। एक सर्द शाम, जैसे ही सोने वाला सूरज किनारे के पार डूबा, एडन गांव के चौक में टहल रहा था। उसका दिल चिंता से भारी था। उसने एक बुजुर्ग आदमी को ध्यान से देखा, जो एक पुरानी बेंच पर अकेले बैठा था। उसका चेहरा उदासी के लाइनों से भरा हुआ था। एडन उत्सुक होकर उस बुजुर्ग आदमी के पास गया और पूछा, आप इतने उदास क्यों लग रहे हैं सर? बुजुर्ग ने आह भरी और जवाब दिया, बहुत पुराने समय में मैंने अपने किसी बहुत प्रिय व्यक्ति के साथ वादा किया था, लेकिन समय के साथ जीवन की भारोत्साहित भारी हो गई और मैंने जो वादा किया था उसे भूल गया। एडन ध्यान से सुनता था। जब बुजुर्ग आदमी ने अपनी कहानी को बयां किया, उसने एक बचपन की मिठास से भरी गर्लफ्रेंड नाम की एलिजा की बात की, जिनकी हंसी खुशी से आकाश को भर देती थी। उन्होंने एक प्राचीन बरगद के पेड़ के नीचे एक दूसरे से प्यार करने का वादा किया था, जो उनके वादे का एक गंभीर साक्षी बना रहा। लेकिन जैसा कि भाग्य चाहता था, युद्ध ने भूमि को उजाड़ दिया, परिवारों को तोड़ डाला और टूटे सपने छोड़ दिए। बुजुर्ग को युद्ध में भेजा गया, एलिजा को पीछे छोड़ दिया गया, एक वादा करके कि वह लौटेगा। फिर भी युद्ध की क्रूरता और समय की गुजार दिनों ने उसकी यादों को धुंधला दिया और वह उसके वादे को पूरा करने के लिए कभी नहीं लौटा। आंसू एडन की आंखों में भर आए जब वह बुजुर्ग आदमी की कहानी को सुन रहा था। उसे खोए हुए प्यार और बाकी रहे वादे के लिए एक दुख की प्रतिध्वनि महसूस होती थी। गलती को सही करने का निर्धारण करने के लिए एडन ने बुजुर्ग आदमी की मदद करने का वादा किया। साथ में वे यादों और भूली हुई राहों के माध्यम से यात्रा पर निकले। फूलों के खेतों और बुदबुदाती नदियों के माध्यम से वे एलिजा की मौजूदगी के निशान ढूंढते रहे। दिनों का अवलोकन यूं तो हफ्ते में बदल गया और हफ्तों में सालों में, लेकिन एलिजा की याद अप्राप्य रही, जैसे कि धुंधले में फीका हुआ भूत। मौसम बदलते और वर्षों के साथ बीतते गए। बुजुर्ग आदमी की आशा कमजोर पड़ने लगी। उसकी एक बार चमकी आंखें अब निराशा में धुंधली हो गईं। एडन बेबसी से देखता रहा जब पछतावा उसकी आत्मा को कुचलने की धमकी देने लगा। एक शाम, जैसे ही वे प्राचीन बरगद के पेड़ के नीचे बैठे, जहां वादे किए गए और सपने टूट गए थे, एक हल्की हवा पत्तियों को हिला रही थी, गुजरे हुए की कहानियों के राज को फूंक रही थी। उस शांत विचार के क्षण में एडन ने बुजुर्ग आदमी को बाहर बढ़ाया और कहा, हालांकि समय हमारी यादें धुंधला सकता है, लेकिन दिल कभी वादों को भूलता नहीं। एलिजा शायद चली गई हो, लेकिन उसका प्यार अब भी हवा की सरसराहट में और पक्षियों के गानों में बसा हुआ है। अपनी वृद्ध गालों पर आंसू बहते हुए बुजुर्ग आदमी ने सिर हिलाया, अपनी आत्मा में आशा की एक चमक फिर से जगाते हुए। उसने समझा कि कुछ वादे पारंपरिक रूप से नहीं रखे जाते हैं, लेकिन दिल के गहराई में महत्वपूर्ण होते हैं। और इसी तरह जैसे ही सूरज किनारे के पार डूबता, एक स्वर्णिम चमक से आश्वस्त करते हुए
ईडन और बुजुर्ग आदमी ध्यानवान में बैठे, समय और स्थान की सीमाओं के परे बने, प्यार को सम्मान देते हुए। क्योंकि जीवन के वस्त्र में खुशी और दुख के धागों के साथ एक प्रभावशाली सत्य है कि दुख में भी सौंदर्य है और हानि में प्यार है। और हालांकि वादे भूले जा सकते हैं, हमारे कर्मों की गूंज अनंतता में गूंजती है, क्षमा और पुनर्मोहन के मार्ग को प्रकाशित करती है।